किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। यह एक ट्रेजिडी है और ये फर्स्ट परफॉर्म हुई थी इन 1605 एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी इन 1608 इन क्वार्टो एंड इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस। इसका सोर्स है जेफरी ऑफ मॉनमouth हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन एंड इसकी सेटिंग है एनिशियन ब्रिटेन एंड इट हैज़ 5 एक्ट एंड मेजर थीम्स हैं ईगो एंड प्राइड, बिट्रायल एंड ब्लाइंडनेस वर्सेस इनसाइट, मैडनेस, जस्टिस, ऑर्डर वर्सेस क्योस। और इसमें सिंबल यूज हुए हैं स्ट्रोम, ब्लाइंडनेस, क्राउन एंड फूल। और इसमें जो करेक्टर्स हैं इसमें एक रॉयल फैमिली है जिसमें है किंग लियर किंग ऑफ ब्रिटेन, गॉनरिल जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है और ड्यूक ऑफ एल्बनी की वाइफ है, रीगन लियर की दूसरी बेटी जो कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की वाइफ है, और कॉर्डेलिया जो कि लियर की सबसे छोटी और सच्ची बेटी है। इसके बाद नोबल्स हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी गॉनरिल का हस्बैंड एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल हस्बैंड ऑफ रीगन, ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, किंग ऑफ फ्रांस, ये जो है किंग ऑफ फ्रांस ये कॉर्डेलिया शादी करते हैं, और अर्ल ऑफ कैंट ये लियर का वफादार एक नोबल मैन है। इसके बाद एक ग्लॉसेस्टर फैमिली, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर एंड एडगर ग्लॉसेस्टर का लेजिटिमेट सन एंड एडमंड ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन जो कि धोखेबाज है, इसमें कहानी में विलेन है। एंड अदर करेक्टर्स ऑसवाल्ड गॉनरिल का स्टेवर्ड एंड फूल वो ये लियर का साथी है जो सच्ची बातें सुनाता है। तो कहानी शुरू होती है किंग लियर ब्रिटेन का राजा है जो कि बूढ़ा हो चुका है। उसकी 3 बेटियां हैं गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो जो लियर की जो 3 बेटियां हैं तो लियर सोचते हैं कि मैं अपना राज्य इन लोगों में बांट देता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और सबसे ज़्यादा राज्य उसी बेटी को देगा जो सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। और इस तरीके से वह एक मीटिंग अरेंज करता है जहाँ पर तीनों बेटियाँ आती हैं और भी दरबारी होते हैं। तो जो गॉनरिल और रीगन हैं बहुत झूठी बातें करती हैं और मीठी बातें करती हैं और जो लियर है उनसे खुश हो जाता है और वो उन्हें खुश होकर राज्य देता है। लेकिन जो कॉर्डेलिया है वो सच बोलती है, वह कहती है मैं अपने पिता से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना करना चाहिए। अब जो किंग लियर है वो गुस्सा हो जाता है, अब वो उसे राज्य से निकाल देता है। अब किंग ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डेलिया की सच्चाई से खुश होता है कि इतना सच बोलती है लड़की और वो उससे शादी कर लेता है। इधर जो कैंट है लियर का जो नोबलमैन है वो विरोध करता है लेकिन लियर उसे भी निकाल देता है। लेकिन कैंट जो है डिस्गाइज में वेश बदलकर लियर की सेवा में वापस लौट आता है। अब जो लियर हैं किंग लियर वो फैसला करते हैं कि वो गॉनरिल और रीगन के साथ रहेंगे बारी बारी से। अब जो है वो गॉनरिल के पास जाते हैं रहने के लिए और वहाँ पर उनकी जो लड़ाई होती है ऑसवेल्ड से होती है जो कि गॉनरिल का सर्वेंट है। तो गॉनरिल जो है उनकी इंसल्ट करती है और उनसे झगड़ा भी करती है कि जो उन्होंने अटेंडेंट रख रखे हैं उन्हें वो हटा दें, लेकिन वो नहीं हटाते हैं। वो उसके बाद रीगन के पास चले जाते हैं। गॉनरिल कहती है कि कुछ अटेंडेंट कम कर देने चाहिए लेकिन वो नहीं करते हैं। अब वहाँ से नाराज़ होकर वो रीगन के पास जाते हैं। तो वहाँ पर जो रीगन है वो जो है वो भी गॉनरिल की तरह ही व्यवहार करती है और वो कहती है कि अपने सभी फॉलोअर्स को हटा दो, सारे अटेंडेंट को हटा दो। लेकिन इससे जो किंग लियर हैं वो बहुत ही दुख से भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और वो मानसिक रूप से टूट जाते हैं और तूफान में भटकने लगते हैं। उनके साथ होते हैं उनका फूल और डिस्गाइज जो कैंट है उनका नोबलमैन वो उनके साथ में होता है। इधर एक कहानी चल रही है साथ में, वो है ग्लॉसेस्टर फैमिली की। तो ग्लॉसेस्टर जो है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर उनके 2 बेटे हैं, एक एडगर एक एडमंड। जो एडगर है वो उनका सच्चा बेटा है, लेजिटिमेट सन है, और जो एडमंड है वो उनका इलेजिटिमेट सन है। तो जो एडमंड है अपने पिता को विश्वास दिला देता है कि जो एडगर है वो उन्हें मारना चाहता है। अब जो ग्लॉसेस्टर हैं वो बहुत नाराज़ होती हैं वो, तो फिर जो एडगर होता है अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है और पुअर टॉम अपना नाम रख लेता है, भिखारी के रूप में एक रहने लगता है, वो छिप जाता है इस तरीके से। इधर जो है लियर की जो बहुत बुरी हालत हो गई तो ग्लॉसेस्टर को पता चलता है तो वो जो है गुप्त रूप से जो है लियर की सहायता करता है कि जो वो ये खबर है वो फ्रांस से भिजवा देता है। इसके अलावा वो उन्हें डोवर भेज देता है जहाँ पर कॉर्डेलिया अपनी सेना लेकर आ रही है, फ्रांस से सेना लेकर आ रही है। तो वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। जब सेना पहुँच जाती है इधर रीगन और उसका जो पति कॉर्नवाल है उन्हें पता चल जाता है कि ग्लॉसेस्टर जो है चुपके से किंग लियर की मदद कर रहा है, तो वो उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और ग्लॉसेस्टर ने लियर की मदद की इसके लिए और ग्लॉसेस्टर ने फ्रांस को उसकी जानकारी दी, इसलिए उसके खिलाफ
ये इसे अपराध मानते हैं कि ये अपराध है। और वो जो कॉर्नवॉल है वो गुस्से में आकर बहुत ही क्रूरता से ग्लौसेस्टर की दोनों आंखें निकाल देता है। अब इसके बाद ग्लौसेस्टर को पता चलता है कि जो एडगर है वो उसका सच्चा बेटा है, अच्छा बेटा है, और एडमंड जो है उसे धोखा दे रहा था। अब इधर जो कॉर्डेलिया है वो लियर को संभालती है, मानसिक रूप से संभालती है, और वो सेना लेकर आ जाती है उसकी मदद के लिए। युद्ध होता है। एडमंड, गॉन्डिल और रीगन की साजिश जो है उससे लियर और कॉर्डेलिया हार जाते हैं। अब जो एडमंड है वो फांसी का आदेश देता है कि कॉर्डेलिया को, लियर को फांसी दे दी जाए। इसके बाद कहानी में गॉन्डिल है, वो गॉन्डिल जो है वो रीगन को जहर दे देती है, क्योंकि वह जो दोनों होती हैं गॉन्डिल और रीगन, उनका जो अफेयर हो जाता है एडमंड के साथ हो जाता है। और गॉन्डिल को लगता है कि अगर क्या पता एडमंड शायद रीगन से शादी कर ले, तो इसलिए वो अपनी बहन को ख़त्म करके और एडमंड से शादी करना चाहती थी, तो उसे जहर दे देती है। और लेकिन बाद में वो खुद ही सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके पति को उसके धोखे के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जो एडगर है और एडमंड के बीच एक ड्यूल होती है, और जो एडगर है वो चैलेंज करता है एडमंड को, इस तरीके से ड्यूल होती है, इनके बीच ही द्वंद्व युद्ध होता है। और जो एडमंड है वो घायल हो जाता है और कन्फेस करता है कि उसने अपराध किया है। इसके बाद जो ऑर्डर है जो सेंड किया गया था कि कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाए, उसे कैंसिल करने के लिए जब एडगर ऑर्डर फिर से भेजता है कि उसे फांसी ना दी जाए, कॉर्डेलिया को फांसी ना दी जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और जो कॉर्डेलिया है वो मर चुकी होती है, वो फांसी पर लटक चुकी होती है, उसे मार दिया जाता है। अब जो लियर होते हैं उसकी जो बेटी है वो कॉर्डेलिया, उसके अपनी गोदी में लिए हुए होते हैं, वो मर चुकी है और वो बिल्कुल टूट जाते हैं। इस तरीके से जो किंग लियर है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। गॉन्डिल और रीगन पहले ही मर चुकी हैं जेलेसी में एक दूसरे के कारण, ठीक है। और एडगर और एडमंड जो है लड़ते हैं और बाद में फिर जो एडमंड है वो मारा जाता है। लास्ट में बचते हैं एल्बनी और एडगर, वही दोनों राज्य संभालते हैं। तो ये जो कहानी है यह त्रासदी, अहंकार, विश्वासघात और परिवार में प्रेम की कमी के कारण हुए विनाश को दर्शाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।